जी मुख्तार अंसारी को जेल में मारने का काम किया, एक और जो है कि उसको बीच प्रशासन के सामने में गोली मारने का काम किया। आप देख अतीक अहमद को, तो क्या तानाशाही है कि नहीं बीजेपी का? और जो है बीजेपी के लोग इतना झूठा वादा करते हैं, जुमलाबाजी करते हैं कि बता नहीं सकते हैं। अकाल भी जो है मोदी जी आएंगे तो वह विकास की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं होगी, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का बात होगा। कांग्रेस का हिस्सा रहा कहाँ? वो तो जाकर के अपना पार्टी विलय किया, इसके बाद फिर जो है निर्दलीय में खड़ा हो गया। तो कांग्रेस में कहाँ रहा? कांग्रेस का इतना ही चिंता रहता, राहुल जी का इतना ही चिंता रहता, देश का चिंता रहता, तो आज महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ रहते वो। तो कैंची लेके चले हैं सेकुलर वोट को काटने के लिए, भाजपा को जिताने के लिए। तो सेकुलर वोट कभी कटेगा नहीं, क्योंकि ये जानता है देश, जो गांधी और लोहिया और मौलाना गुलाम आज़ाद और अम्बेडकर के मानने वाले लोग जो हैं, वो जानते हैं कि इस चुनाव को अगर भाजपा ने जीत लिया तो इस देश में दोबारा चुनाव नहीं होगा। पूर्णिया का एमपी कैसा हो? इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। दीपांकर भट्टाचार्य जिंदाबाद, दीपांकर भट्टाचार्य जिंदाबाद। डी राजा जिंदाबाद। पूर्णिया की सीट इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है, पटना से लेकर के दिल्ली तक। कारण है कि यहाँ पे विपक्ष से 2 लोग आ गए हैं। पप्पू यादव कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन सीट नहीं मिलती, टिकट नहीं मिलता है, तो निर्दलीय आ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और क्योंकि कांग्रेस है ना सर, से 2 लोग नहीं है, कांग्रेस से है ना। नहीं। हाँ ओके ठीक है। वो खुद एक सेकंड, वो एक सेकंड, मैं अभी उनसे बात करके आऊँ। उन्होंने खुद को कहा है कि हम विपक्ष हैं भाजपा के खिलाफ। भाजपा के लोग हैं। हाँ अच्छा, पप्पू यादव भाजपा के उम्मीदवार। अच्छा ठीक है, तो मैम से बात कर लेते हैं सर। बात कीजिए, मैं बता सर मैम के इंटरव्यू के लिए मैं पहले आई हूं। भाजपा चूंकि ये जान रही थी कि कोसी और सीमांचल में बुरी तरह हार रहा हूं, ठीक है ना, कोसी और सीमांचल में बुरी तरह हार रहे थे, तो भाजपा ने एक रणनीति के तहत एक ऐसा मुसलमान खड़ा किया, सॉरी एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि टीवी पर 2 ही चेहरा न चलाया जा रहा है। नेशनल टीवी पर कह दो, एक मोदी और दूसरे मोदी के बी, उनको चलाया जा रहा है ताकि सही बात, सही मुद्दा नहीं हो सके। एक अति पिछड़ा के बेटी को आज़ादी के बाद पहली बार कोई अति पिछड़ा की बेटी यहाँ से एमपी होने जा रही है। भाजपा को ये पच नहीं रहा है, इसलिए सुनिए, इसलिए एक साजिश के तहत खड़ा किया गया ताकि यहाँ जो वोट बर्बाद हो, इधर उधर को भटके, तो इसका नुकसान कटिहार में भी मिले, इसका नुकसान अररिया में भी मिले, इसका नुकसान वहाँ किशनगंज में भी मिले, इसका नुकसान वहाँ आपको मधुबनी में भी मिले, सुपौल में भी मिले। तो भाजपा के षड्यंत्र को बिहार ही नहीं बस पूरे देश के लोग समझ रहे हैं और पूर्णिया के लोग विशेष तौर पर समझ रहे हैं। इरशाद मुखिया को मारा ना जी, लाइव शो में मारा। किसके लोगों ने मारा? उन्हीं लोगों ने मारा। और लोगों को फोन कर करके धमकिया जा रहा है। लोकतंत्र में धमकी चलेगी क्या? हैं? जो हर इशू को हम विधानसभा में उठाते हैं, तेजस्वी यादव की दी हुई ताकत, लालू यादव की दी हुई ताकत की बदौलत, चाहे उर्दू का मामला हो, चाहे ट्रांसलेट का मामला हो, चाहे उर्दू ट्रांसलेट का मामला हो, चाहे मदरसे का मामला हो, चाहे दंगा का मामला हो, चाहे उर्दू टीईटी का मामला हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला हो, कोई मामला हो, आपका भाई सबसे पहले वहाँ खड़ा रहता है। तेजस्वी यादव, लालू यादव की दी हुई ताकत की वजह से। इसलिए आपके साथ हम आपको लालू यादव जिंदाबाद, हम आपको वचन देकर जा रहे हैं कि आपको 1 पर 1 फ्री मिलने जा रहा है। क्या है? 1 पर 1 फ्री बीमा भारती सांसद, उस पर एक भाई आपका कारी सुहेब भी यही रहेगा, आपके दुख समस्या को सुनने का काम करेगा। इसलिए किसी को कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये सब भुटकटुआ लोग से आप महफूज रहिए। और जिस तरह से दुष्ट प्रचार किया जा रहा है, आपको बदनाम किया जा रहा है, पूरे बिहार और देश में सीमांचल को बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है, पूर्णिया को जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है, पूर्णिया के लोग, सभी सभ्य समाज के लोग पूर्णिया की इज्जत आबरू को बचाएंगे और पूर्णिया को बदनाम होने नहीं देंगे। इसलिए आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आना। सब लोग मिलकर के लालटेन छाप पर चुपचाप लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, दीपांकर भट्टाचार्य जिंदाबाद।
शुभंकर भट्टाचार्य जिंदाबाद, डी राजा जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, पूर्णिया की लोकसभा उम्मीद सांसद कैसी हो, विभा भारती जैसी हो, पूर्णिया का एमपी कैसा हो, विभा भारती जैसा हो, पूर्णिया का एमपी कैसा हो, विभा भारती जैसा हो, इनकलाब जिंदाबाद, 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 महान जनता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ सीधी लड़ाई है। अंबेडकर, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के विचारधारा की लड़ाई सावरकर के बीच, सावरकर के खिलाफ, जो सावरकर का जो वन ऑफ थॉट है उसके खिलाफ ये लड़ाई है। दो विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। और ये जो विचारधारा है इंडिया गठबंधन जो है, ये गांधी, लोहिया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अंबेडकर के विचारधारा को मानकर उसको लेके चल रही इंडिया गठबंधन। वन थॉट को मानने वाले जो भाजपा के लोग हैं, उनके तरफ जो लोग हैं वो बी टीम को बना करके यहाँ एक वोट को बर्बाद करने की जो कोशिश हो रही है, पूर्णिया की जनता उसको नाकाम करेगी। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी बात करने के लिए। पहले मैं मैम से बात कर लेती हूँ। और आपको इंट्रो से ही समझ में आ गया होगा कि माहौल यहाँ पे कितना गर्म है, राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। बीमा भारती जी हैं जो कि घर घर जा करके लोगों से मिल रही हैं। बी टीम कहा जा रहा है पप्पू यादव को भारतीय जनता पार्टी का। जब उनसे बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ तो मुसलमान भी हैं, हमारे साथ पिछड़े भी हैं, तो हम कहाँ से किसी के बी टीम होंगे, हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आए हैं। और ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का समर्थन है, यहाँ तक कि आप देखिए राजद के कई लोग हमको समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। ऐसा है क्या? उनको समर्थन मिल रहा है यहाँ पे? और क्या इससे वोट कटेगा? कुछ होने वाला नहीं है। हाँ। और वह जो है ना, डायरेक्ट हम आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, वह बीजेपी के एजेंट बन करके अब पूर्णिया में आए हैं और इसीलिए उस कोई नहीं है। दो ही गो चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं, बीच में कोई नहीं है और किसी का टक्कर नहीं है। हम लोग मजबूती के साथ महागठबंधन के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पूर्णिया के जनता, एक एक हमारे सभी महिला और ख़ास करके हम जो है पिछड़ी जाति से आते हैं और दबी कुचली और महिला हमको जो सम्मान दिया है हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, हमारे भाई तेजस्वी यादव जी ने, हमारे भाई राहुल जी, सभी का स्नेह प्यार मुझे है। और लोकसभा का टिकट दे करके जनता का सेवा करने के लिए जनता के बीच भेजने का काम किया है। तो हम घर घर घूम रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं, बहुत स्नेह प्यार मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं है यहाँ। हाँ, लेकिन देखिए कुछ दिन पहले तक अभी खबर भी आई थी कि जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, राजद के देवेंद्र यादव जी, उन्होंने सपोर्ट किया है पप्पू यादव को। तो क्या राजद में भी बंटवारा कुछ हो रहा है? सर मैम से बात कर लो प्लीज, फिर आपके पास आ जाती हूँ। सॉरी। हाँ, देखिए कोई कहीं नहीं गया है, सब हम लोग एकजुट हैं और यह स्वतंत्र है, किसी को कहीं जाने के लिए उससे कोई रुकावट है नहीं। इसलिए हम लोग जितने भी हमारे महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं मजबूती के साथ हम लोग के साथ हैं, कहीं कोई जाने वाला नहीं है, कहीं कोई नहीं है। कांग्रेस के लिए आप क्या कहेंगी? कांग्रेस आपके साथ गठबंधन में आती है, लेकिन पप्पू यादव उनके साथ शामिल होते हैं, लेकिन उनको टिकट वापस न कराने के लिए मना नहीं पाती। अब इसी बात को लेकर जब मैंने पप्पू यादव से बात की तो वो कह रहे हैं कांग्रेस का हमको समर्थन है। एक तरफ कांग्रेस जो है खुला समर्थन भी नहीं दिखा रही है। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस देखिए, कांग्रेस का समर्थन उसको रहता है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हमारे जो प्रदेश का अध्यक्ष है हमारे अखिलेश सिंह, जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने तो कहा ही कांग्रेस का हिस्सा रहा कहाँ, वो तो जाकर के अपना पार्टी विलय किया, इसके बाद फिर जो है निर्दलीय में खड़ा हो गया। तो कांग्रेस में कहाँ रहा? कांग्रेस का इतना ही चिंता रहता, राहुल जी का इतना ही चिंता रहता, देश का चिंता रहता, तो आज महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ रहते हो, ना कि निर्दलीय प्रत्याशी बनते। तो आपको क्या लग रहा है चुनाव में आपकी मुख्य लड़ाई किसके साथ है? संतोष कुशवाहा से है कि पप्पू यादव से? हमको किसी से लड़ाई नहीं है। अच्छा, किसी से लड़ाई ही नहीं है। हम जनता का अदालत में जा रहे हैं और यह जो है उससे क्या लड़ाई है? किसी से लड़ाई नहीं है। वो तो बीजेपी का काम कर रहे हैं, बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, लोग को जो है कि बहकाने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं। प्रेजेंट में मुखिया है उसको जो है मारने का काम किया, डिबेट में गया था, लाइव डिबेट में था पूर्णिया में, वहाँ मारने का काम किया। तो यह भी से तानाशाही। जब जीतेंगे तो फिर क्या करेंगे? कहते हैं मुस्लिम का जो कहते हैं कि नेता है तो मुस्लिम का ही मुखिया है। वो जो पहली बार जीते हैं, बहुत कम उम्र में मुखिया बने हैं, प्रतिनिधि बने हैं, अच्छा आवाज़ उठा रहे तो उसको हम पीटे मारे, इसी में आप एमपी बनिएगा? ये सब कुछ नहीं है और गलत अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं।
तो हम सभी मतदाता से यही कहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करेंगे मतदाता से, एक एक वोट महागठबंधन के झोली में डालने का काम करें। मैम आखिरी सवाल है, पूर्णिया में बहुत सारे मुद्दे, कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिन पे आप चुनाव लड़ रही हैं? किन मुद्दों पे खास तौर से लोगों का ध्यान खींचना चाहती हैं आप और जिन पे काम करेंगे? हमारा जो मुद्दा है सबसे पहले, जो पूरा सीमांचल का जो मुद्दा है, हमारे जो एयरपोर्ट है पूर्णिया में, अमित शाह आए थे पूर्णिया में, लंबे लंबे भाषण दे के गए जनता के बीच कि यहाँ एयरपोर्ट चालू हो गया है, और जनता से पूछ लीजिए कि कितने हवाई सफ़र किए हैं, ये सब बेहतर बता सकते हैं। और जो है बीजेपी के लोग इतना झूठा वादा करते हैं, जुमलाबाजी करते हैं कि बता नहीं सकते हैं। अकाल भी जो है मोदी जी आएंगे तो वह विकास की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं होगी, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का बात होगा, मस्जिद मंदिर का बात होगा, विकास की बात नहीं होगा। 10 साल लोग को कितना ठकिएगा, 5 साल ठकिएगा, 10 साल ठकिएगा। अब देश का जनता जग चुका है और मोदी जी को जवाब देने के लिए पूरे देश में लहर उठ गया है। महागठबंधन का सरकार बनेगा और विकास होगा। हमारे जो माननीय जो विपक्ष के नेता है आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, उन्होंने जो जारी किया है घोषणा पत्र, उसमें जो हमारे युवा को 1 करोड़ रोजगार देने का बात कर रहे हैं। उन्होंने जो बोलते हैं वो करते हैं। 17 महीना में उनको मौका मिला सरकार में रहने में, तो 5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया, और 17 साल में एक भी वैकेंसी नहीं निकला। कोई युवा पूछ लीजिए, किसी को नौकरी नहीं मिला। आज हमारे भाई ने 5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया है। तो युवा को भरोसा है जो विकास करेंगे, जो रोजगार देंगे। आज गैस सिलेंडर का कितना भाव बढ़ गया है, महंगाई, और जो है हमारे जो तेजस्वी यादव है, उन्होंने कहा है घोषणा पत्र में 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा। हमारे महिला के लिए सोचने का काम किया। हमारे बहन, जो हमारी बहन है, जो भाई बहन का पवित्र रिश्ता होता है रक्षाबंधन, उसमें हमारे बहन को, जितने भी हमारे गरीब महिला है बहन है, उसको 1 लाख रुपया सालाना देने का काम करेंगे। तो बहुत सारे मुद्दा है। हमारे जो भाई बोलते हैं वो करते हैं, जुमलाबाजी नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुद्दा यही है कि जुमलाबाजी नहीं करनी है, काम की बात करनी है, रोजगार की बात करनी है, शिक्षा की बात करनी है। सर आप जो बात कह रहे थे, तो अभी एक भी पूर्णिया में कहीं बड़े सा उद्योग लगा है जो कल जो आ रहे हैं, तो क्या वो कह करके वोट मांगेंगे पूर्णिया की जनता से? पूर्णिया को क्या देने का काम किया है? आज दिन तक पूर्णिया को कुछ भी नहीं मिला है। आज किस आधार पर मोदी जी वोट मांगेंगे? कला तो रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहे काल जो आ रहे हैं, जनता को क्या जवाब देंगे? पूर्णिया को क्या दिया है? बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगा है पूर्णिया में। आज हमारे गरीब गुरबा बाल बच्चा बीवी को छोड़ करके पंजाब दिल्ली जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं, मार खा के लौटते हैं बिहार से। तो कहाँ दिया है बिहार में? कुछ कोई रोजगार नहीं है। तो जनता सवाल करेगा, और जो है कि जो 26 तारीख को जो वोटिंग होगा उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, जवाब देने का काम करेगा पूरे देश। एक पूर्णिया नहीं, पूर्णिया की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। यह संविधान की लड़ाई है, यह बेरोजगारी की लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आपने सुना बीमा भारती जी को, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सब अपनी बात कहना चाहते हैं। पर सबसे पहले सर जो बात हम लोग कर रहे थे उसको मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी कि आज जब मेरी पप्पू यादव से बात हो रही थी जी, मुख्तार अंसारी को जेल में मारने का काम किया। अच्छा, आज जो उनको जो है कि क्या स्वास्थ्य अच्छा था, अच्छे से बातचीत कर रहे थे, उसको जेल में मारने का किया मुख्तार अंसारी जी को। एक और जो है कि उसको बीच प्रशासन के सामने में गोली मारने का काम किया। आप देख अतीक अहमद को, तो क्या तानाशाही है कि नहीं बीजेपी का? विकास का बात कहाँ हो रहा है? तानाशाही है। कहते हैं कि आरजेडी गुंडा राज है, यहाँ तो बीजेपी और जदयू का गुंडा राज आ गया है बिहार में। महंगाई चरम सीमा पर है, लोग परेशान है, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। पूछिए। कहने का बात यह है मैम कि हमारे पूर्णिया जिला में आज तक जो भी सांसद बना वो पूर्णिया वासियों को ठगने का काम किया है। नहीं तो हमारे पूर्णिया जिला में कोई रोजगार है, नहीं तो कोई उद्योग है, नहीं कोई कंपनी है। और यहाँ इतनी महंगाई हो चुकी है, इतनी बेरोजगारी है। बीजेपी का सरकार, ये हमारे नीतीश कुमार जी जो है जब जब जीते पलटू चचा है, वो पलट के चले जाते हैं बीजेपी में। बीजेपी का काम वही है, मंदिर मस्जिद काम का मुद्दा तो उसके पास है नहीं, काम करना तो है नहीं, खाली हिंदू को अलग मुसलमान को अलग सबको लड़ा के सबको बर्बाद करने का काम किया है। सिलेंडर देखिए, जहाँ 400 रुपये में मिलता था सिलेंडर, अभी वह 1000 पार कर गया है। पेट्रोल मिलता था 70 रुपये, अभी 100 पार कर गया है। डीजल मिलता था 60 रुपये, अभी डीजल 100 के करीब पहुँच गया है। कहेंगे ना तो कहेंगे कि राम भगवान को हम लाए हैं।
कि हम लोग सभी धर्म को लेकर के चलते हैं। राम भगवान मोदी जी आए हैं 2014 में, तभी आया है क्या? मंदिर यहाँ मुद्दा वैसे बन नहीं पाएगा जितना अभी तक मैंने देखा है। इसीलिए वही मुद्दा लेकर के देखिएगा, कल बोलेंगे। हम लोग राम भगवान के भक्त हैं, सब धर्म के भक्त हैं, सबको मानने वाले हैं, सभी को लेके चलते हैं। और वही बात आज कल आपको हम चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, वही बात काल दोहराएंगे, देखिएगा कि मंदिर का मुद्दा लेके बस वही उसका मुद्दा ही है। विकास है नहीं, विकास तो किया नहीं है, तो वही बोलेंगे ही। हम लोग तो सब धर्म को लेकर के चलने वाले हैं, पिछले बार वैसा है नहीं, हम लोग सबके साथ चाहते हैं सब। जी सर, वो जो बात हो रही थी हमारी, आखिर किस आधार पे पप्पू यादव कह रहे हैं कि हमको कांग्रेस का समर्थन है और मुसलमान वोट हमारे साथ वो है? सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। कांग्रेस का समर्थन है तो एक मिनट बीजेपी के खिलाफ कहिए ना बयान कर। वो सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, ठीक है ना। उनका काम है झूठ बोलना, दूसरा कोई काम ही नहीं है उनका। भाजपा के मदद से वो 2015 में भी पूरे बिहार में घूम रहे थे। इसी कांग्रेस जेडीयू राजद की जो महागठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय चुनाव हो रहा था, इसी कांग्रेस के खिलाफ वो वोट मांग रहे थे। और मोदी जी से मिलने के बाद पूरी दुनिया जानती है, ये बात छुपी हुई नहीं है, भाजपा द्वारा फंडिंग किया गया और उस फंडिंग से पूरे हेलीकॉप्टर से वो घूम रहे थे। पहले तो उनको जवाब देना चाहिए कि मधेपुरा के वो पुत्र हैं, मधेपुरा से वो कई बार सांसद रहे हैं, उनका कार्य क्षेत्र रहा है। वहाँ की जनता ने उनको विधानसभा में जमानत जब्त करा दिया, मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया। वो किस मुंह से आए हैं वोट मांगने के लिए? कांग्रेस पार्टी से जो वो वादा मतलब नाम ले रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने। कांग्रेस पार्टी का यूथ का जिला अध्यक्ष है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष छोटू सिंह है, जाके उनसे पूछिए। प्रदेश अध्यक्ष ने अखिलेश सिंह ने क्लियर कह दिया कि भाई हमारा अधिकृत उम्मीदवार वहाँ महागठबंधन के बीमा भारती जी हैं और राहुल जी, सब लोग आ ही रहे हैं प्रचार में, कांग्रेस के भी लोग यहाँ प्रचार कर रहे हैं। तो वो झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस के उम्मीदवार होते तो कांग्रेस का सिंबल होता ना, तो वो कैंची कौन रखता है? कोई अच्छा आदमी जो कैंची रखता है, ब्लेड रखता है, कौन रखता है, कौन काटता है? हम नहीं बोलेंगे उस शब्द को, लोग समझ रहे हैं। तो कैंची लेके चले हैं सेकुलर वोट को काटने के लिए, भाजपा को जिताने के लिए। तो सेकुलर वोट कभी कटेगा नहीं, क्योंकि ये जानता है देश, जो गांधी और लोहिया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अम्बेडकर के मानने वाले लोग जो हैं, वो जानते हैं कि इस चुनाव को अगर भाजपा ने जीत लिया तो इस देश में दोबारा चुनाव नहीं होगा, वंच ऑफ थॉट यहाँ लागू होगा। इसलिए संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और जिन लोगों ने, जिनके आबा व अजदाद ने इस देश को आज़ाद कराने में अपने खून पसीना बहाया है, अपनी शहादत दी है, उनके जो आल औलाद हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अंग्रेज़ों को, जिनको हम लोगों ने भगाया था, उनके जो दलाल हैं, उनको हम देश पर काबिज रहने दें। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। वो बदनाम कर रहे हैं, वो भाजपा के द्वारा पोषित उम्मीदवार हैं, जो वो भाजपा चाहती है कि एक व्यक्ति की वजह से ऐसा माहौल हो जाए कि यहाँ की कोई सीट नहीं जीत पाए। ये ऐसा माहौल, जैसे ही यहाँ उल्टा माहौल जाएगा, उधर कटिहार खराब हो जाएगा, अररिया खराब हो जाएगा, उधर मधुबनी खराब हो जाएगा, इधर सुपौल खराब हो जाएगा। तो भाजपा की रणनीति है फूट डालो राज करो। तो भाजपा के, चूँकि वो भाजपा के द्वारा 15 में भी यही काम कर चुके हैं, इस बार भी वही काम कर रहे हैं। अगर सही में वो सेकुलर होते, सही में वो संविधान को मानते, सही में अम्बेडकर और गांधी को मानते, सही में कांग्रेस की विचारधारा को मानते, तो वो जाके कहीं और जाके चुनाव लड़ लेते, वो कुर्बानी देते। तो कांग्रेस को सख्त कदम सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना। कांग्रेस ने उनकी पत्नी को राज्यसभा बनाया है, और अगर महागठबंधन में ये सीट राजद को चली गई है और महागठबंधन कांग्रेस समर्थित महागठबंधन उम्मीदवार हमारी बीमा भारती जी हैं, तो उनको मदद करना चाहिए था। लेकिन वो भाजपा के गोद में जाके बैठ करके वो नहीं चाहते हैं कि संविधान बचे, वो नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र बचे, वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में दोबारा चुनाव हो, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ का लोग चैन से, अमन से जी सके, वो नहीं चाहते हैं कि सीमांचल में शांति, चैन, सुकून हो, वो चाहते हैं कि सीमांचल बर्बाद हो। वो सीमांचल के दुश्मन बन के घूम रहे हैं। उनके अंदर थोड़ी भी हमदर्दी होती सीमांचल से, थोड़ी भी हमदर्दी होती कांग्रेस से, थोड़ी भी हमदर्दी होती अम्बेडकर के विचारधारा से, तो वो चुनाव नहीं लड़ते। या खुद कह रहे हैं कि हमको कहा जा रहा था मधेपुरा या सुपौल लड़ने के लिए, उन्होंने अपनी ज़बान से कहा, तो जाके वहाँ से लड़ते। जानबूझ के, चूँकि पूरा सीमांचल को उसी को ख़राब करना है, भाजपा जो कहता है वही करना है।
तो देखिए पप्पू यादव तो आज बात करते हुए कह रहे थे कि हम पूर्णिया के बेटे हैं। यहाँ पता चल रहा है कि वो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी के। तो अभी यहाँ पे पूर्णिया में क्या माहौल है वो आपको नजर आ रहा होगा और तीखी लड़ाई है, काफी ज्यादा तेज लड़ाई है कहा जाए तो। काफी एक दूसरे के खिलाफ भी बयान आ भी रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस के भी लोग मौजूद हैं और हम उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं कि चल क्या रहा है। कोई कांग्रेस में जुड़ करके और राजद के खिलाफ वोट मांग रहा है। सर ये बताइए, अगर कांग्रेस, आप कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस समर्थन नहीं करती, तो फिर कड़े कदम उठाए उनके खिलाफ, बोल दे कि नहीं हम इनके साथ नहीं है। हमारे प्रदेश की बात सुने, अखिलेश बाबू बोल दिए कि हम लोग महागठबंधन के साथ में हैं। हाँ। और हम लोग इंडिया अलायंस के साथ में हैं और पूरे भारत में हम लोग जोर शोर से लड़ रहे हैं। एक ही मुद्दा है पूरे भारत में, बेरोजगारी, महंगाई, इसको दूर करना है। और ये जात पात कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपके सामने सब दिख रहा है कि बीमा भारती के सपोर्ट में हम लोग सब प्रचार कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए मसला जो था कि इंडिया अलायंस की तरफ से कौन होगा उम्मीदवार, राजद को मिलता है टिकट, लेकिन पप्पू यादव उतरते हैं मैदान में, जिसके बाद से मामला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। जी सर आप कह रहे हैं। देखिए, हम ये कह रहे थे कि बीजेपी का नारा था पहले कि बहुत हुआ पेट्रोल डीजल का मार, अब की बार भाजपा सरकार। ठीक है, ये क्या कर दिया, कितना सिलेंडर पहुंचा दिया, 1000 प्लस कर दिया। डीजल कहाँ पहुंचा दिया, 100 प्लस कर दिया। पेट्रोल कितना कर दिया, 120 रुपया कर दिया। ठीक है, अब ये क्या नारा दे रहा है बीजेपी वाला? बीजेपी वाला नारा क्या दे रहा है कि अब की बार 400 पार। एक बात याद कीजिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, नोटिस करने का वाला बात है कि ये जो नारा एमपी का संख्या नहीं बता रहा है, बीजेपी वाला ये बता रहा है कि अगर हम 400 पार हो गए इस बार तो हम ये 400 पार पेट्रोल का दाम हो जाएगा, ये 400 पार डीजल का दाम हो जाएगा, ये 400 पार सरसों का तेल का दाम हो जाएगा। ये एक ऐसा देश है जहाँ पढ़ाई में 18% जीएसटी लगाया जाता है, दवाई में जीएसटी लगाया जाता है और यहाँ उद्योगपति लोगों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, साबुन में, दूध में, दही में। यहाँ का नारा है मैडम, जो आएंगे हेलीकॉप्टर से बाय रोड होते हुए 4000 पार हो गए इस बार मोदी। और देखिए यहाँ का अभी यूथ एक चीज कह रहा है, यूथ कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये नारा पूर्णिया में हिट हो रहा है और यहाँ पे किसी का लहर नहीं चल रहा है। बीमा भारती बहुमत से, पूर्ण बहुमत से जीत रही है। तो कल मोदी जी आ रहे हैं, क्या कुछ असर लंबा लंबा बस सिर्फ बोलेगा क्या, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, लो बिहार लो, मिलेगा कुछ नहीं। आज तक 20 साल में बिहार को मुख्य दर्जा मिला आज तक? नीतीश जी ला पाए? मोदी जी शैतान है, मोदी जी शैतान। आपको हम बताते हैं, बीजेपी में 2 शैतान है, मोदी जी और अमित शाह। शैतान का काम क्या होता है? एक दूसरे में लड़ाना, नफरत फैलाना, बुराई करना, वही बीजेपी का काम है। वो आएंगे यहाँ कहेंगे कि हम राम को लाए। किसी का औकात है, किसी का हैसियत है कि जो राम को लाएगा? सदियों से भगवान श्री राम जी आए थे त्रेता युद्ध में और वोट लेते हैं राम के नाम पे, काम करते हैं नाथू राम वाला। और एक करते हैं नाथू राम वाला। अगर इनको इतना राम से प्यार है तो बीजेपी वाला को, ये जनता को ये पूछना चाहिए कि 5000 करोड़ रुपया से अधिक ये बीफ के कंपनी से क्यों इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू चंदा लिया, क्यों बीफ के इससे चंदा लिया? उनको चंदा नहीं लेना चाहिए। वो जनता के सामने आके एक्सेप्ट करे कि हम जनता को धोखा दे रहे हैं, हम समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। शिक्षा को ये क्या कर रहे हैं, सारे सरकारी स्कूल पे आप जाके देख लीजिए, आपको एक भी जगह स्वास्थ्य में नहीं मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो काम कर रहे थे उनको उठाकर डाल दिए वो जेल में, जो हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे। तो इनको ये दिल्ली के सबसे, हिंदुस्तान में सबसे अच्छा अगर स्कूल कहीं है तो वो दिल्ली का स्कूल है। दिल्ली के स्कूल के शिक्षा मंत्री को उठाकर डाल दिए, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को उठाकर डाल दिए जेल में। ये क्या बताना चाहते हैं? ये कि अगर आप विकास कीजिएगा तो हम आपका विनाश कर देंगे, यही बताना चाहते हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए। अभी देखिए यहाँ पे पूर्णिया में मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड भी पहुंच चुका है और पूर्णिया में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी मुद्दा पहुंचा हुआ है, जिस वजह से उन्हें जेल में डाला गया है। और आपने सुना यहाँ पे बीमा भारती को भी आपने सुना, उन्होंने किस तरह से चर्चा की मुख्तार अंसारी की भी, और उन्होंने कहा कि हत्या हुई है। अतीक अहमद की बात उन्होंने की और सीधे कहा कि ये तानाशाही है और अब की बार 400 पार का नारा सीटों के लिए नहीं है, महंगाई के लिए है कि पेट्रोल भी 400 पार जाएगा और खाने पीने की चीजें भी। अब देखना यह है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आने वाले हैं 16 तारीख को, और यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वो हर बार आके वादे करते हैं, इस बार भी वादे करके चले जाएंगे। प्रधानमंत्री के आने का कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं वो तो कल के बाद ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ निवेदिता शांडिल्य, मॉलिडेक्स।